Welcome to another edition of Power Statement. Dear friends, आज का पावर स्टेटमेंट is going to be very important and life changing. It is not a detailed review on the term I'm going to share with you today, but मैं आपको इस स्टेटमेंट के बेस पे कुछ ऐसा इनपुट दूंगा which is going to change the way you people were speaking till today. और आप मेरी बात याद रखिएगा कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू चेंज बिकॉज दिस पावर स्टेटमेंट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द पीपल दोज हु आर विलिंग अनफ टू कन्वे देयर मैसेज टू अनदर पर्सन properly. So let's start. Friends, whenever you try to communicate something to another person, you should know communication is an art of persuasion. आप अपने मैसेज से किसी दूसरे व्यक्ति को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और अपने मैसेज को इस तरीके से शेयर करते हैं दैट ही शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. सो कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन. एन एक्ट ऑफ सेंडिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन. अगर आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी प्रॉपर, और अगर दूसरा व्यक्ति उसको रिसीव कर रहा है तो इट हैज़ टू बी प्रॉपर. सेकेंड स्टेप इज यू आर encoding the information in your own language, जो लैंग्वेज आपको पता है. फॉर एग्जाम्पल, आई टॉक बायलिंगुअली इन माई वीडियोज़, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. बट हो सकता है जो दूसरा व्यक्ति हो उसको इंग्लिश समझ ना आती हो, वो हिंदी में सुनना चाहता हो, तो जो मेरे वीडियोज़ में इंग्लिश वाले पार्ट्स हैं वो उसको शायद ना समझ में आते हो. तो इन कम्युनिकेशन यू एनकोड अ मैसेज इन द लैंग्वेज यू नो, एंड देन द पर्सन हु इज़ अ रिसीवर ही डिकोड्स इट. और फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन इज सच अ पावरफुल मीडियम. दुनिया चलती किस पे है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ नॉलेज. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बहुत पढ़ लिख लेते हैं, हम बहुत सारी डिग्रीज इकट्ठी कर लेते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आपको कभी कभी लगता होगा कि माई मैसेज इज अनेबल टू गेट टू अनदर साइड. अब उसकी एक वजह है, और आज की पावर स्टेटमेंट में उस वजह का सोल्यूशन है. Now, these three words are given to the world by Aristotle. During his days, Aristotle को बहुत सारी पब्लिक इंटरेक्शन करनी पड़ती थी, और जो पब्लिक इंटरेक्शन करते थे तो वो कई लोगों से हर रोज़ मिलते थे, और उनको ये लगता था कि कई बार तो मेरा एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा रहता है और कई बार ये बहुत पुअर हो जाता है. तो जब उन्होंने इस बात पर एनालिसिस किया तो उनको लगा कि इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है. एंड देन ही गेव दीज थ्री वर्ड्स टू पीपल, एथोस, लोगोस एंड पैथोस. सो आज मैं इन तीन वर्ड्स को आपको एक छोटी सी पावर स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करूंगा, एंड आई बिलीव दैट यू आर गोइंग टू लर्न अ न्यू वे टू परसुएड पीपल, कन्विंस पीपल. अब हम बात करते हैं पहले वर्ड की. पहला वर्ड है ईथोस. ईथोस का मतलब है दैट जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक के लिए आप एलिजिबल हैं. और यू गेटिंग इट? आपके पास उसकी डिग्रीज हैं, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, और आप बहुत टाइम से ये स्पेसिफिक काम कर रहे हैं. तो जब आप एक स्पेसिफिक स्पीच बोलने जाते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, सो दैट पीपल गेट टू नो दिस दैट यू आर अ पर्सन हु इज़ अ क्रेडिबल स्पीकर, जिसे इस स्पेसिफिक टॉपिक की नॉलेज है. ethos is all about your knowledge, your background, and you are the right person to speak on this topic. तो जब किसी को ये बताया जाता है that one specific person who is carrying an experience of 20 years on this specific topic and he is going to speak in front of you, तो पब्लिक एकदम से ना अलर्ट हो जाती है, कन्विंस हो जाती है कि आज हमें कुछ बहुत जेन्युइन इनपुट्स मिलेंगे. देन लॉगोज. लॉगोज इज कि आपकी उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नॉलेज, आप कोई पॉइंट बता रहे हैं तो उस पॉइंट के ऊपर आप एक लॉजिक दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन इज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वर्ड बिकॉज द वर्ल्ड मूव्स अराउंड on the basis of knowledge sharing, and communication is a process of sending and receiving information and knowledge. तो अगर मैं ये बात आपको कहूँगा तो आपको लगेगा कि ये बात सही है कि क्यों हमें कम्युनिकेशन सीखना चाहिए, क्योंकि लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो दूसरा व्यक्ति गलत इन्फॉर्मेशन को ही रिसीव करेगा.
तो हमने पहले लिया ईथोस, लोगोस, और अब हम बात करते हैं पैथोस की. अब फ्रेंड्स, पैथोस इज सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट इट्स पावर. अब देखिए, मैं आपको ये एक स्टेटमेंट बताता हूँ. You should work on your communication skills, else you keep struggling throughout your life and you might get hurt often. तो जब मैं अपने यू नो जो आपको मैंने स्टेटमेंट दिया है उसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा इमोशन ऐड कर दूंगा, क्रेडिबल तो मैं हूं ही, एलिजिबल तो मैं हूं ही, विद ईथोस, लॉजिक मेरी बात में है ही, मेरे पास नॉलेज है ही, पर अगर मैं उसमें पैथोस भी ऐड करूंगा तो क्या होगा, अनदर पर्सन विल टेक इट सिंसियरली. फिर कम्युनिकेशन तुम्हें इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि अगर आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन योर लाइफ. तो फ्रेंड्स, एथोस, logos and pathos, these three words are there, and you should start working on this because don't take them linear. इन्हें लीनियर मत लीजिए कि एक चीज एक बार में. यू हैव टू join these three things, three words together in order to make your point reach home. अगर आप चाहते हैं आप अपनी क्लासेस को बहुत इफेक्टिवली लें तो अपनी क्लासेस में एक इमोशनल टच ज़रूर रखें. अगर बच्चों आप पढ़ेंगे तो यू आर गोइंग टू बिकम द बेस्ट ह्यूमन बींग्स द सोसाइटी वॉन्ट्स टू सी. आपके पेरेंट्स देखना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स के सपने हैं, तो अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आपकी क्लासेस के साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी. मैं जब भी सेशंस लेता हूँ तो मैं इन तीन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ. आप भी रखिए. ईथोस, आपकी क्रेडिबिलिटी. लॉगोस, आपकी नॉलेज. एंड पैथोस इज इमोशंस. तो अपनी स्टेटमेंट्स में, अपने सेशंस में, अपनी नॉलेज शेयरिंग में आप इन तीन वर्ड्स का इस्तेमाल कभी ना भूलें. दैट यू डिजर्व टू बी द बेस्ट, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू इट. So friends, if you're liking my power statements and if you're getting some inputs from my power statements, do stay tuned for some more videos. And if you're liking it, um, do not forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you very much.